हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। और अभी आप देख रहे होंगे कि बीपीएससी के द्वारा सीडीपीओ परीक्षा की जो है तिथि बढ़ा दी गई है। यानी कि अब परीक्षा जो है 6/2/2022 को नहीं होने जा रही है। ये परीक्षा का आयोजन अब होगा माह अप्रैल में। और आपको पहले ही बताया जा चुका है कि परीक्षा का क्या तिथि हो सकता है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, क्या तिथि हो सकता है। बहुत सारे चैनलों पे दावा कर दिया गया है कि आपको 17 तारीख को, जबकि 17 अप्रैल को हम लोग बताए हैं। 17 अप्रैल और 24 अप्रैल को तिथि होने जा रही है बीपीएससी पीटी 67वीं की और सीडीपीओ की। लेकिन इसके संदर्भ में अभी चेयरमैन सर के द्वारा डिसीजन लेना शेष है। अभी ये सभी चीज़ें टेबल पे पहुंची है। इसको कैसे वो लोग समायोजित करेंगे ये देखना होगा। दूसरी नंबर बात यह है दोस्तों कि अभी जो है आपको कैलेंडर आने जा रहा है बीपीएससी का। ये बहुत बड़ा अपडेट है कि कैलेंडर बीपीएससी जारी करने जा रही है। आशा करते हैं कि आगे आने वाले 10 दिनों में कैलेंडर जारी हो जाएगा। बहुत सारे लोगों का कॉल आ रहा है आपको कि न्यायिक सेवा का रिजल्ट कब आएगा। तो जो अभी का इन्फॉर्मेशन है, आपको इस सप्ताह में न्यायिक सेवा का रिजल्ट आने जा रहा है। और संभव हो सकता है कि कल या परसों में आप लोगों का रिजल्ट आ जाए। हो सकता है आज भी रिजल्ट आ जाए। आप लोग साइट देखते रहें, क्योंकि रिजल्ट पर बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। और रविवार को भी ऑफिस खुला हुआ था और चेयरमैन सर भी ऑफिस में पहुंचे थे। तो कोरोना को लेकर जो है कि अभी जो चीज़ें हैं कि बड़ी परीक्षा का आयोजन नहीं होगा। मतलब आगे जो है 1-2 महीना में बड़ी परीक्षा की तैयारी बीपीएससी नहीं कर रही है। लेकिन जो छोटी परीक्षाएँ हैं, मतलब जिसमें संख्या बल कम है, उन परीक्षाओं पर कोई रोक नहीं है। उन परीक्षाओं का आयोजन कराया जाएगा। और इसी संदर्भ में आप देखे होंगे कि 29 तारीख के परीक्षा का आयोजन बीपीएससी करवा रही है कला वाले के लिए। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि आप लोग तैयारी करते रहें। और आप लोग अभी जो है पीटी के साथ साथ मेंस पे भी फोकस कर सकते हैं। और हम लोगों के द्वारा जो है कि मेंस पे भी उत्तर लेखन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और फिर आपको जो है कि पीटी का भी क्लास अब शुरू हो चुका है। तो आप लोग जो है कोरोना काल के दौरान घर पर रहिए, सुरक्षित ढंग से रहिए। लेकिन आप लोग क्लास ऑनलाइन जिनको करना है वो कर सकते हैं। और फिर पीटी का ऑनलाइन क्लास चल रहा है। जो भी लोग हमारे क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे फ़ोन नंबर 7004291557 पे कॉल कर सकते हैं और इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। उत्तर लेखन मेंस का चल रहा है और इसके साथ साथ मेंस का क्लास भी जीएस का चल रहा है दोस्तों। तो आप लोग जो भी लोग हमारा क्लास करना चाहते हैं, सत्याज सर का क्लास जो है ज्योग्राफी का भी शुरू कर दिया जा रहा है। तो आप लोग जिनको भी क्लास करना है वो हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और क्लास शुरू हो जाएगा। अब बात है कि ऑडिटर की परीक्षा है और फिर अन्य जो परीक्षाएँ हैं उनका रिजल्ट के संदर्भ में, तो उन सभी का भी रिजल्ट आपको आगे आने वाले 10 दिनों में आपको न्यायिक सेवा का तो सबसे पहले आने जा रहा है। उसके बाद ऑडिटर की भी तैयारी है पूरी तरीके से। और उसके अलावे भी जो परीक्षाएं हैं रिजल्ट पे काम आपको चल रहा है। और जहां तक इंटरव्यू की बात है, न्यायिक सेवा का इंटरव्यू के लिए भी जो है हम लोग कार्यक्रम चलाएंगे। और आप लोग जो भी लोग जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। देखिए दोस्तों, पीटी के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इस पर संपूर्ण रणनीति पे हम बात करेंगे कल के दिन। आज के दिन तो आप लोग देख ही रहे हैं कि आपको नोटिफिकेशन आ चुका है सीडीपीओ का। और इस संदर्भ में जो भ्रम की स्थितियां बनी थी, बहुत सारे लोग जो है कि बोल रहे थे कि नहीं आप लोग ऐसे ही सूचना दे देते हैं। तो रैंकर्स व्यू के तरफ से कोई भी सूचना अभी तक गलत नहीं हुई है। तो हम लोगों के टीम पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा करे और हम लोग चुप रहें, ऐसा होता नहीं है। तभी हम लोग सवाल का जवाब देते हैं। क्योंकि हम लोग चाह रहे थे कि जो लड़कों लोग के बीच भ्रम की स्थिति बन गई, 2 तारीख को ही हम लोग को इन्फॉर्मेशन 1-2 तारीख को मिल गया था इसका। और हम लोग सोचे कि साइट पे डाल दिया जाएगा आयोग की तरफ से। लेकिन साइट पे डालने में विलंब किया गया, जिससे लगभग 15 दिन छात्रों में परेशानी रही, मानसिक रूप से छात्र पीड़ित हुए। हम तो आयोग की कार्यशैली पर भी प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं कि आपको जब परीक्षा आयोजित नहीं करनी थी तो पहले ही इन्फॉर्मेशन दे देते, लोग मेंस की तैयारी करते, या फिर कोरोना के संक्रमण के दौर में जो है कि अपने घर जाते, आराम करते, कहीं पे रहते।
तो इस तरह की स्थितियां नहीं होनी चाहिए और निश्चित रूप से हम लोगों की निरंतर मांग रही है कि आयोग के द्वारा अविलंब कैलेंडर जारी किया जाए, जिसमें स्पष्ट रूप से सभी परीक्षाओं के पीटी मेंस इंटरव्यू कार्यक्रम का जिक्र हो, जैसा कि आपको एमपीपीसीएस में होता है। उत्तर प्रदेश में पूरा अपडेट प्रक्रिया चल रहा है और अभी जो एग्ज़ाम टाला गया है इसकी तो तैयारी ही नहीं थी। अभी कोरोना काल के दौरान भी बड़ी बड़ी परीक्षाओं का आयोजन देश के अन्य हिस्सों में हो रहा है, लेकिन बीपीएससी में जानबूझकर कोरोना के नाम पर परीक्षा को आयोजित नहीं किया जाना, यह भी छात्रों के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। और एक मैटर और जो है 3 अवसर वाला, उसको लेकर बहुत सारे लोगों में कन्फ्यूजन है। तो कन्फ्यूजन तो हम स्पष्ट कर दिए हैं पहले वाले वीडियो में कि 3 अवसर का लिमिट हो गया है सरकारी सेवाओं का, लेकिन इसमें बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हो गए कि सीडीपीओ में भी कि सर सीडीपीओ का फॉर्म भर दिए, बीपीएससी का फॉर्म भर दिए, ऑडिटर का भर दिए, तो क्या इसमें ही तीनों को काउंट कर लिया जाएगा? ऐसी कोई भी बात नहीं है दोस्तों। पद का अवसर का जहां है संयुक्त जो रूप से परीक्षा आयोजित होती है बीपीएससी का, उसी में आपको अवसर का लिमिटेशन को जो है कि ख़त्म किया जाएगा। और बाकी चीज़ें जो है आरटीआई से आप सरकार से पूछिए कि आखिर वो नियम क्यों बनाया गया, और ये तुगलकी फरमान है जिसको लागू करने का प्रयास सरकार कर रही है, और इसकी हम लोग पूर्णतः आलोचना करते हैं और इस नियम को हटा दिया जाना चाहिए, या फिर अगर आपको नियम ही लाना है तो इसको बदले प्रारूप में लाइए, कम से कम 6 अटेम्प्ट दीजिए, ठीक है। और सभी लोग से यही कहेंगे कि आप लोग तैयारी करते रहें और जो भी अप टू डेशन हम लोगों को मिलेगा वो निश्चित रूप से बेझिझक हम लोग साझा करेंगे। हम लोग ऐसे लोग नहीं हैं कि साइट कहीं पे डाल दिए कोई इन्फॉर्मेशन और उसको एडिट कर दिए, बदल दिए या फिर हटा लिए, ऐसा कभी रैंकर्स व्यू की तरफ से नहीं हुआ है। हम लोग ऐसी काम नहीं करते हैं जिससे छात्रों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ हो, ठीक है। सभी लोग तैयारी करते रहें और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। सभी लोगों को धन्यवाद, थैंक यू।